एक बार देखा युग माही, एक बार देखा युग माही, शंभु गए तुम बजरी सिपाही, शंभु गए तुम बजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। क्या एक बार ही कथा सुनने गए? मैंने आपको बताया था कि एक बार शब्द आ जाए तो समझ लो कोई रहस्य है, यहां पर कोई खास बात है। एक ही बार कथा सुनने भोले बाबा थोड़ी ना गए, बराबर जाते रहते थे अगस्त जी के पास। एक बार शब्द क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया क्योंकि यहां पर एक घटना घटी। घटना क्या घटी? तो भोले बाबा चले कथा सुनने के लिए। पहले तो इस चौपाई से शिक्षा मिलती है। उस चौपाई इस शिक्षा से चौपाई से क्या शिक्षा मिलती है? भोले बाबा रहते कहां है? कैलाश पर्वत पे। इधर हमारी उंगली इधर उठ जाती है, इधर रहते हैं, उत्तर में कैलाश पर्वत है। और कथा सुनने कहां चले? दक्षिण भारत में अगस्त जी के पास। मतलब रहते हैं सबसे ऊंचे, अब कथा सुनने चले सबसे नीचे। कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है कि घर से जब हम कथा सुनने के लिए चले तो जिस ऊंचाई पर हम बैठे हैं, चाहे वो पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई हो, चाहे वो कुल की ऊंचाई हो, चाहे वो विद्वता की ऊंचाई हो, चाहे वो पैसे की ऊंचाई हो, चाहे अपने रूप की ऊंचाई हो, जिस ऊंचाई पर बैठे हो उस ऊंचाई को त्याग दो और नीचे बैठ करके उतर करके कथा सुनो, लाभ देगी। बोले बाबा ऊंचाई को त्याग देते हैं, कथा सुनने आते हैं। दक्षिण भारत में बिल्कुल तराई क्षेत्र में, जहां अगस्त जी महाराज दक्षिण भारत में रहते हैं। जब से दक्षिण भारत चले गए आज तक लौट के नहीं आए। क्यों नहीं आए? एक बार की बात, एक पर्वत था जिसका नाम था विंध्याचल पर्वत। द्रोण पर्वत का पुत्र था वो, द्रोणागिरी पर्वत का पुत्र था जिसका नाम था विंध्याचल पर्वत। एक बार इतना बड़ा कि आकाश को छूने लगा। सूर्य भगवान का रास्ता रुक गया। देवताओं ने जाकर के अगस्त जी से कहा, महाराज तुम्हारा शिष्य इतना बढ़ गया कि वो सूर्य भगवान का रास्ता रोक दिया, अब आप उससे को थोड़ा झुक जाए तो रास्ता मिल जाए। अगस्त जी गए। अगस्त जी ने विचार किया, अगर हम कहेंगे बेटा झुक जाओ तो हो सकता है ना झुके, लेकिन अपने गुरुदेव को आया हुआ देख करके महाराज अगस्त वो विंध्याचल पर्वत झुक करके अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। चाहिए हम कितने भी ऊंचे हो जाएं, लेकिन अपने गुरुदेव के चरणों में हर समय प्रणाम ही करना चाहिए। कहीं भी कथा कहते हैं हम अपने गांव क्षेत्र में, और हमारे गुरुदेव जी अगर आ जाते हैं तो अपने आप मन से निकलता है इनके चरणों में प्रणाम मेरा। हाँ, तो अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। विंध्याचल पर्वत झुका अगस्त जी को प्रणाम करने के लिए। अगस्त जी ने कहा बेटा और झुको। क्यों गुरुदेव? बोले हम दक्षिण भारत जा रहे हैं तीर्थाटन करने के लिए। झुक गया बिल्कुल। अगस्त जी महाराज उधर निकल गए। आदेश गुरुदेव। बोले तब तक ऐसे झुके पड़े रहो जब तक हम वापस न निकल जाएं, ऐसे झुके पड़े रहो। तब से अगस्त जी महाराज चले गए। विचार किया मैं लौट के जाऊंगा ही नहीं उत्तर भारत में, ताकि विंध्याचल पर्वत फिर खड़ा हो पाए। आज भी वैसे झुका खड़ा है विंध्याचल पर्वत। अब अगस्त जी महाराज दक्षिणी भारत में रहने लगे। तो भोले बाबा कहां चले? ऊंचाई छोड़ दी, नीचे की तरफ चले। क्योंकि जब तक आप ऊंचाई पर बैठे रहेंगे, अभिमान की ऊंचाई, पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई, कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि ज्ञान की वर्षा पूरे पंडाल में हो रही है, और पूरे पंडाल में नहीं, जहां तक ये ध्वनिवर्धक यंत्र मेरी वाणी को पहुंचा रहा है वहां तक ज्ञान की चर्चा हो रही है, वर्षा हो रही। पानी जब बरसता है तो आपने कभी देखा है कि छत पे 20 बाल्टी पानी भरा? पानी जब बरसता है तो छत पे 20 बाल्टी नहीं भरता है। पानी भरता कहां है? बोले जहां गहराई होती है, जहां गहराई होती है।
वहां पानी रुकता है। तो ज्ञान तो हर जगह बरसता है, लेकिन टिकता वही है जहां लोगों को झुकने की श्रद्धा होती है। जिसके अंदर झुकने का भाव होता है, उसी के अंदर ज्ञान टिकता है। और एक बात याद रखना, जब तक आप झुकते रहोगे तब तक आप ऊपर बढ़ते रहोगे, चढ़ते रहोगे। और जिस दिन आपने झुकना छोड़ दिया, अकड़ आ गई, उसी दिन समझ लेना कि अब हम नीचे उतर रहे हैं। आप लोगों के घर में जीना है, जीना आप लोगों के यहां जीना होगा। जिसने इसका नाम जीना रखा है ना भैया, हम उसे प्रणाम करते हैं। जिसने जीना नाम रखा है इसका, जीना को हम किस काम में लेते हैं? बोले चढ़ने के और उतरने के। चढ़ना उतरना, यही जीना है। यही हमारा आपका जीना है कि कभी हम पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई पर चढ़ गए और कहीं अपमान के गर्त में मिल गए। यही जीना है। और जीना से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। कथा सुन करके जाना आप लोग भी, और जीना पर चढ़ करके देखना। जब आप जीना पर चढ़ोगे तो आपको झुकना पड़ेगा। अगली सीढ़ी पर पैर रखने के लिए झुकना पड़ेगा, शरीर को झुकाना पड़ेगा, तब चढ़ पाओगे। और उतरते समय झुकते नहीं हो, उतरते समय शरीर का बैलेंस बनाना पड़ता है, अकड़ना पड़ता है। कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है। जब तक हमारे जीवन में झुकना आता रहेगा, हम ऊपर चढ़ते रहेंगे। और जिस दिन अकड़ आ जाए तो समझ लो कि हम नीचे उतर रहे हैं। क्योंकि झुकता है वही जिसमें की जान है, झुकता है वही जिसमें की जान है। और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। प्यारे, झुकना सीख जाओ। फलदार वृक्ष जब फलता है तो स्वाभाविक झुक जाता है। इसलिए भोले बाबा जब कथा सुनने के लिए चले हैं तो ऊंचाई को छोड़ दिया, तराई की तरफ चल दिए। हम लोगों को भी चाहिए ऊंचाई छोड़ दो। चले, साथ में कौन है? अकेले नहीं गए। एक बार युग माही संभो गए कुन बजरी सिपाही। साथ में कौन? बोले संग सती जग और जननी भवानी हो। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अकेले सर जाए। हरि बोल। भोले बाबा कथा सुनने के लिए चले। साथ में कौन है? सती महारानी साथ में। देखो, ये कथा सुनने का तरीका है। कथा सुनना सबको नहीं आता है। इस चौपाई से हर चौपाई शिक्षाप्रद है। इस चौपाई से में शिक्षा मिलती है कि घर से जब कथा सुनने के लिए चले तो कथा सुनने का क्या तरीका होना चाहिए। घर से जब चले तो प्रभु की कृपा से अगर आप दंपति दोनों लोग हैं तो पति पत्नी साथ ही में आओ। क्योंकि पति का अगर सत्संगमय जीवन है, अब पत्नी का जीवन सत्संग विहीन है, तब भी बैलेंस बनने वाला नहीं है। पत्नी भी सत्संगमय हो और पति भी सत्संगमय हो, दोनों का बैलेंस बना होगा। गृहस्थी रूपी गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी। चलेगी कि नहीं बोलो भाई? इसलिए पत्नी को साथ में लाएं और अकेले कथा सुनने कभी मत आओ। पत्नी को न लाओ साथ में, शर्म लगे। कुछ लोगों को साथ साथ में चलने में शर्म लगती है, तो पत्नी से कह दो तुम चलो हम आए रहे, या हम चल रहे तुम आओ। आओ जरूर। रास्ते में कोई बैठा मिल जाए,
ताश खेल रहा हो, दुर्गुण कर रहा हो, तो उसके साथ में लाओ। क्यों? राम कहाए और राम कहावे, दोनों को फल आपको मिलेगा, बेनिफिट अलग से मिलेगा। दूसरी बात, घर से जब चले तो खाली हाथ कथा पंडाल में नहीं आना चाहिए। माताओं शिक्षा लो यहां से, आप लोग भी घर से खाली हाथ मत आओ। भगवान ने अगर कुछ दिया है तो जरूर कुछ न कुछ लेकर के आओ, अर्पण करो प्रभु के चरणों में। नहीं श्रद्धा है तो प्रसाद ले आओ, कुछ भी, लैया है, फल है, पंजीरी, जो भी आपकी श्रद्धा हो, प्रसाद। अच्छा, हमारे अंकित भैया का निवेदन भी आप लोगों से, छोटू भैया का, कि जो भी अपना प्रसाद वितरण करवाना चाहे, जो चाहे, कोई प्रतिबंध नहीं है कि जरूर करो, जिसकी श्रद्धा हो वो अपना प्रसाद वितरण करवा सकता है। चाहे केला बंटवाए, सेब बंटवाए, फल बंटवाए, कोई लड्डू बंटवाए, जलेबी बंटवाए, जो श्रद्धा हो, जो श्रद्धा हो वो अपना प्रसाद बंटवा सकता है। हमारे छोटू भैया का निवेदन है आप लोगों से। तो घर से जब चलो तो प्रसाद लेकर के आओ। प्रसाद की श्रद्धा नहीं है कि भाई प्रसाद तो पैसे से लेना पड़ेगा, हमें श्रद्धा है नहीं, तो प्रसाद की श्रद्धा नहीं तो 2 फूल तोड़ करके लाओ। फूल भी न मिले तो महाराज तुलसी का पत्र जरूर तोड़ करके लाओ, ठाकुर जी को निवेदित करो, बैठ करके कथा सुनो, आपको लाभ मिलेगा। अब खाली हाथ अगर कथा सुनने आओगे तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। भगवान के पास कुछ न कुछ लेकर के आओ। तुम्हारे भगवान वस्तु के भूखे नहीं, केवल तुम्हारे भाव के भूखे हैं। भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, केवल वो भाव देखते हैं, इसलिए भाव दिखाने के लिए कुछ न कुछ। राम जी के सामने एक खाली हाथ गई, कौन कौन गई? सूर्पणखा खाली हाथ गई, लौटी तो क्या हुआ? बोले नाक कान कटा करके आई। इस बात का आप इससे अर्थ मत निकालना कि पंडित जी हमारे लिए कह रहे हैं, हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं। आपकी मर्जी, जैसा समझो वैसा करो। तो कहने का भाव, भगवान के दरबार में जब भी आए तो कुछ न हो तो तुलसी का पत्र जरूर लाएं, बैठ करके कथा सुने। भोले बाबा अकेले कथा सुनने नहीं गए, बोले संग सती जग जननी भवानी, और बोले पूजे ऋषि अकेले स्वर जान। अगस्त जी महाराज ने भोले बाबा का पूजन किया। क्यों? बोले जगत गुरु है भोले बाबा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर को जाना। भगवान भोलेनाथ तीनों लोगों के गुरु हैं। तो अगस्त जी ने पूजन किया, बैठ करके फिर कथा प्रारंभ कर दी। सती जी ने पहली गलती कर दी। क्या गलती की? वक्ता के प्रति भ्रम किया कि लगता है ये पंडित जी कुछ नहीं जानते, इसलिए चापलूसी कर रहे। क्योंकि भोले बाबा हमारे प्रकांड विद्वान है, कहीं भाई पुल पत्ती ने खोल दे, इसलिए पूजा आरती कर रहे कि महाराज जैसी कही रहे वैसी सुन ले। वक्ता के प्रति संदेह किया तो कथा सती के समझ में नहीं आई। मैंने बताया था वक्ता के प्रति गुरु का भाव होना चाहिए, तब समझ में आएगी। और वक्ता की अगर उम्र देखोगे, वक्ता का ज्ञान देखोगे, कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। सती जी ने वक्ता की उम्र देखी, ज्ञान देखा, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। भोले बाबा ने कथा सुनी, सती जी कहीं झाड़ी देख रहे, कहीं फुलवाड़ी देख रहे, कहीं क्यारी देख रहे। भोले बाबा ने कथा सुनी, विदाई मांगी, महाराज अब आप अपनी दक्षिणा ले लो। अगस्त जी से कहा, क्योंकि जब हम किसी से कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं तो बदले में उसे कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो महाराज आपने मुझे भगवान की कथा सुनाई तो आप अपनी दक्षिणा ले लो। अगस्त जी ने कहा, अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो एक चीज दो। क्या? बोले हम लोग अपना आसन बदल लें। क्या मतलब? बोले महाराज अभी हम वक्ता बने कथा सुना रहे थे, आप श्रोता बने कथा सुन रहे थे, अब आप वक्ता बन जाओ और हम श्रोता बन जाएं। जिनकी कथा मैंने आपको सुनाई उनकी भक्ति आप मुझे बताओ। कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, केवल सुनी नहीं, कहा तो कहीं भी कथा तो कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहां रहे गिरनाथा। अंत में बोले मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी।
कृष्ण पिता मांगी त्रिपुरारी, चले भवन कुमारी, चले भवन कुमारी। आज भोले बाबा चले हैं सती के लिए। पहले सती जब गई तो क्या थी? बोले संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी भवानी, अम्बा परम्बा, तमाम स्टार लगे हुए हैं, उपमाएं लगी हुई हैं। और जब कथा में संदेह किया तब क्या रह गई? दक्ष कुमारी, सारे स्टार उतार लिए गए। क्यों कथा में संदेह किया? दूसरी बात, नाम बदनाम किया गया किसका? बोले दक्ष का। गलती की सती ने, नाम बदनाम हुआ पाप का। हमारी बहु बेटियों को बड़ा सावधानी से रहना चाहिए। अगर तुम्हारी जरा भी गलती हुई तो दो खानदान की लाज चली जाएगी, ससुराल पक्ष की और माई के पक्ष की। इसलिए इनको बड़ा सावधानी से रहना चाहिए। सती महारानी अब चली है अगस्त जी के आश्रम से, भोले बाबा भी चले हैं। अब इनको चलने दो, क्योंकि अब 6 बजने वाला है।